हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया मज़े में होंगे, बढ़िया तरीके से आप लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों, जैसे कि इन्फॉर्म है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर साइंस की क्लासेस लगातार चल रही है और सीक्वेंस से प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप लोग लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए। कोई भी लेक्चर यदि आप मिस करते तो उसको वहाँ पर देख के आइए, सीक्वेंस में टाइप करिए यूट्यूब पर कुमार प्रवीण झा और लेक्चर्स को मेंटेन करके रखिए। साथ के साथ बुक भी ओपन करिए, जो भी हम लोग लाइन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट बताते हैं उनको पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप वहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो चालू करें चैप्टर और चैप्टर चालू करते हैं। तो पहले बच्चों आप लोग पेज नंबर 84 ओपन करिएगा। आज पेज नंबर 84। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 84 ओपन किया और आज का टॉपिक है बच्चों गवर्नमेंट बुक में आपका माइग्रेशन। टॉपिक का नाम है माइग्रेशन। आइए पहले इसको समझते हैं। माइग्रेशन आपके लिए एक नया वर्ड है, हालांकि क्लास 7 में आप जान चुके होंगे, फिर भी यहाँ समझते हैं हम लोग, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों ने। बच्चों, माइग्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हम लोग मीन जो लोग, जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो घूमने जाते हैं, कोई जम्मू एंड कश्मीर, शिमला, मनाली, कुल्लू वगैरह जाते हैं। ठंड रहती है तो गर्मी के दिनों में नॉर्थ इंडिया के लोग जो भी होते हैं, उत्तरी भारत जैसे राजस्थान, पंजाब वगैरह, इनके लोग घूमने जाते हैं, दिल्ली वगैरह के लोग, और यहाँ गर्मी पड़ती है तो ठंड में जाते हैं, कुछ दिन स्पेंड करके आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वहाँ का वातावरण उस दिनों में अच्छा लगता है। तो हम क्या हो गए, अब वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम माइग्रेटरी हैं। हम अपने मूल स्थान को छोड़कर कुछ दिनों के लिए हम दूसरे जगह पर गए, तो हम वहाँ के लिए क्या कहलाए? माइग्रेटरी पर्सन, प्रवासी व्यक्ति। या कोई इंडियन आदमी है, इंडियंस है जो विदेश में रह रहा है, तो वो क्या हुआ? माइग्रेटरी कहलाएगा। नहीं, वो है यहाँ का लेकिन दूसरी जगह पर वो रह रहा है। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए अपने प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस में जाते हैं, तो ऐसे को हम माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन कर रहे हैं वो लोग, समझे? आइए अब बुक पे आते हैं। द एक्सक्लूशंस पार्टी then enter deeper into the forest under the guidance of Madhav ji. They sit near the Tawa rivers to relax from some time. Paheli observe some of the birds near the river. Madhav ji tells the children that these are migratory birds. These birds have flown here from other parts of the world. जब माधव जी फॉरेस्ट गार्ड के साथ जंगल में और घुसते गए तो वहां उन्होंने एक जगह देखा, नदी तालाब बह रहा था, वहां पर कुछ बर्ड्स बैठे हुए थे। तो पहली ने उनको देखा और माधव जी से पूछा कि ये अजीब से पक्षी कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये वर्ल्ड के, विश्व के दूसरे भागों से आए हुए हैं, अपने यहाँ के नहीं हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, प्रवासी पक्षी, वो हर वर्ष एक निश्चित समय में दूसरे जगह से आते हैं क्लाइमेट चेंज होने पर। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच another land are known as migratory birds are parallel learned in class 7th। हालांकि क्लास 7th में आप इन सब चीज़ों को जान चुके होंगे डिटेल से, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। दूर से आते हैं और वो मौसम परिवर्तन होने पर चलते हैं और वहाँ पर जाके अपने अंडे देते हैं। उसके अलावा वो काफ़ी दूरी से डिस्टेंस कवर करते हैं, तो कुछ रुक के कवर करते हैं। ये सब आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, साइबेरियन क्रेन जो कि रूस से चलकर हमारे राजस्थान के भरतपुर में आता है। अब देखिए कितनी दूर से चल के आता है वो गर्मी के दिनों में। तो ये भी क्या है? साइबेरियन क्रेन क्या है? एक माइग्रेटरी बर्ड्स है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ गया माइग्रेशन के बारे में। अगला है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। Professor Ahmed draw attention of the children another cause of the deforestation. He tells them that it take, underline करना, 17 full grown trees to make
मेक 1 टन ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद बच्चों को एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वो उनसे कहते हैं जंगलों का डिफोरेस्टेशन होने का, वन उन्मूलन का एक मुख्य कारण है कि 17 बड़े पेड़ जब हम काटेंगे तो हमें 1 टन पेपर ऑब्टेंट होगा। बच्चों 17 बड़े पेड़ जब काटेंगे तो आपको 1 टन पेपर ऑब्टेंट होगा। वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमें पेपर को से बचाना चाहिए। हम लोग जो पेपर वेस्ट कर देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, जला देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कागज पेपर वगैरह हमें बचा, इसलिए आजकल डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जिससे सेव पेपर किया जा सके। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times to use। प्रोफेसर अहमद कहते हैं हम जो पेपर काम में ले रहे हैं इसका 5 से 7 बार रिसाइकल किया जा सकता है। इसीलिए पेपर वगैरह हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए। आप उसको स्टोर करके रखो, जब भी रद्दी वाला आए तो आप उनको बेचो, ताकि उनका रिसाइकल होकर नया पेपर बनाया जा सके। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे, वी कैन मेनी ट्री इन ए ईयर। यदि एक स्टूडेंट प्रत्येक दिन 1 sheet बचाए, 1 कागज बचाए, तो हम साल में कई सारे पेड़ कटने से बचा सकते हैं। वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें पेपर को बचाना चाहिए, दोबारा काम में लेना चाहिए और उसके बाद लास्ट में उसको रिसाइकल करना चाहिए ताकि उससे नया पेपर बन सके। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर। सिर्फ हम पेड़ को ही नहीं बचा रहे, उस पेपर के बनने में, उस कागज के बनने में जो एनर्जी खर्च होता है, जो वाटर कंज्यूम होता है, उसको भी हम लोग बचा रहे हैं। इसीलिए हमें पेपर बचाना चाहिए। मोरेवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। उसके अलावा पेपर बनने में जो भी केमिकल का इस्तेमाल होता है उसको में भी हम कमी ला सकते हैं। तो ये हुआ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। इसलिए आपको बच्चों पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। उसको कर ले, जैसे रद्दी पेपर उसको कलेक्ट करके उनको आप रद्दी वाला आता है उनको बेच सकते हो, लेकिन आपको कोई वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक लास्ट में बॉक्स में दिया गया, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन। क्या वन उन्मूलन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या इसको बचाव है? तो आइए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, रिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। आइए, प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफोरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट देते कैसे हम वनमूलन को कम कर सकते हैं, पेड़ पौधों को दोबारा लगा सकते हैं। कि रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांट्स न्यू ट्रीज। The planted tree should generally be same species which are found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. Deforestation can take place naturally also if the forest area is left undistributed. यानी आपसे ऐसे बोल रहा है, एक तो आप पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा एक ही प्रजाति के अलग अलग प्रजातियाँ, एक ही पेड़ पौधे आप लगाइए। In natural reforestation, there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage in our forest. If you have retained our green wealth for future generation, plantation of more tree is only option. यदि हम आने वाली पीढ़ियों को हरा भरा देखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से रहें, तो हमें हरियाली रखनी पड़ेगी। इसीलिए इसका कोई एक ऑप्शन नहीं है, हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। प्रोफेसर अहमद told them that in India we have the Forest Conservation Act. भारत में इसके ऊपर कानून भी बनाया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट अंडरलाइन करिएगा बच्चों, एक्ट क्या है? दिस एक्ट इज एम एज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, जिसमें पेड़ पौधे और जंगलों को बचाने के बारे में बताया गया है। आफ्टर सम टाइम रेस, माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट्स नॉट एडवाइसेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सम टाइम। ऑन गेटिंग बैक, जब कुछ समय हो गए, उन्होंने गार्डन पूरा जंगल वगैरह घूम लिया, तो कहते हैं हमें शाम के समय यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसलिए आपको वापस जाना पड़ेगा। तो प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रंस थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। तो प्रोफेसर अहमद और बच्चे माधव जी को, कि जो वहाँ की फॉरेस्ट गार्ड थे, उसको थैंक यू बोलते कि आपने हमें पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। तो बच्चों बहुत ही शानदार चैप्टर था, कन्वर्सेशन प्लांट्स
एंड एनिमल्स, इन सब के बारे में आज हमने जाना। लगभग 6 वीडियो लेक्चर 7 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड बन चुके हैं इसके ऊपर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप लोग लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिए, अटेंड करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब भी लेक्चर देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।